दोस्तों आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे चार रिटायर्ड सोल्जर जो एक दिन जंगल के बीच में बने एक घर में जाते हैं और वहां घर में जो उन्हें मिलता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आखिर उस घर में ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है और हम पहले किरदार जिसका नाम बेन है उसको देखते हैं, जो कि आर्मी के सोल्जर्स को मोटिवेशन देता है और आज भी वो यही कर रहा है। इसके बाद हम दूसरे किरदार को देखते हैं जो कि अभी भी पुलिस फोर्स में मौजूद है। उसका नाम है पॉप, जो आज एक मिशन पर है। उसकी टीम को खबर मिली है कि झोपड़पट्टी में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, इसलिए वो अपने चॉपर से वहां पर पहुंचता है और उस पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी को वार्निंग देता है कि जो भी घर के अंदर है वो बाहर आ जाए। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, जिसके बाद उन्हें उन लोगों पर फायरिंग करना पड़ता है। लेकिन वहां से भी इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें इनके कई जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए पॉप अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मुझे कवर दो, मैं ऊपर जाकर इन्हें मारूंगा। और वो करता भी ऐसा ही है। वो दूसरी बिल्डिंग पर जाता है और वहां से धमाका करता है, जिससे कि वो पूरा का पूरा घर उड़ जाता है और एक साथ सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारा कैश और हथियार भी यहाँ मिलते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ घायल लोग भी थे, जिनसे पूछने पर पता चलता है कि वो लोरिया के लिए काम करते हैं। लोरिया अभी के समय का सबसे बड़ा माफिया है और उसका पूरे देश पर कंट्रोल है। वो कई सारी नशीली चीज़ों को सप्लाई करता है। इसके बाद वो उनसे लोरिया का पता पूछते हैं, पर वो आधा अधूरा एड्रेस ही बता पाते हैं, जिसके बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। पूरे घर को छानने के बाद उन्हें वहाँ कुछ बच्चे और लड़कियाँ मिलती हैं, जिन्हें वो अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन तभी उनके चंगुल से एक लड़की भाग जाती है। तब पॉप कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और उसकी तलाश एक घर में जाके खत्म होती है, जहां हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम इवाना है। वो पॉप को पहले से जानती है, इसलिए ही उसने इस लड़की को भागने दिया। पर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने के लिए, पर यह भी बता दिया था कि हम लोग रेड करने वाले हैं, फिर तुम वहां क्यों गई? तो वो कहती है कि मेरा भाई वहां पर मौजूद था, इसलिए मैं गई उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी तुम लोग अचानक से वहां पर घुस गए और अब मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में है। तुम उसे कैसे भी करके छुड़ाओ। पर पॉप के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी इवाना ऐसी चीज बोलती है जिसे सुनने के लिए पॉप ने पूरी उम्र गुजार दी। तो वो बताती है कि मुझे लोरिया के घर का एड्रेस पता है, क्योंकि मैं ही उसके घर पर सारे पैसे पहुंचाती हूँ। पर मैं तभी बताऊंगी जब तुम मेरे भाई को छुड़ाओगे। तो पॉप मान जाता है, क्योंकि लोरिया एक बहुत बड़ा शिकार है। वो उससे कहता है कि जब तुम अगली बार जाओ तो उसके घर की एक वीडियो बनाकर लाना और फिर मैं तुम्हारे भाई को रिहा करा दूंगा। तो यहाँ पर डील डन हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बेन पर, जो अभी भी वही काम कर रहा है। लेकिन आज उससे मिलने के लिए वहाँ पर पॉप आया है, जो उसका काफ़ी पुराना दोस्त है। अब उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। बेन उसे एक काम करने को कहता है। उस काम को सुनते ही वो हाँ कर देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो तभी उसके साथ जाएगा जब रेड क्लिफ भी उनके साथ चलने को तैयार होगा। यहाँ हम कहानी के तीसरे किरदार को देखते हैं, जो कि किसी जमाने में एक जांबाज सैनिक हुआ करता था, लेकिन आज वो एक ब्रोकर है और अपना खर्चा पानी बहुत ही मुश्किल से चला पा रहा है। उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी भर सके। और तभी वहाँ पर पॉप आता है, जिसे देखकर ही वो कुछ भी करने से मना कर देता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पास कुछ ही दिन चाहिए, जिसके बदले में तुम्हें पूरे $20,000 दूंगा। वो मना कर देता है। वो जानता था कि पॉप उसे कुछ उल्टा सीधा ही काम करवाएगा। अब पॉप भी जबरदस्ती नहीं करता। जिसके बाद वो रेड क्लिफ की बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, जहां पॉप को पता चलता है कि असल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसलिए वो वहीं पर उतर जाता है और मिशन की फाइल छोड़कर चला जाता है। उसे पता था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। अब घर आने पर रेड क्लिफ को कुछ बिल्स मिलते हैं, जिन्हें भरने की डेट नज़दीक थी, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। और अब उसके दिमाग में पॉप की बातें घूमने लगती हैं। अब उसके बाद पॉप अपनी टीम के आखिरी शख्स के पास जाता है, जिसका नाम कैटफिश है, जो कि एक पायलट होता है, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द हुआ पड़ा है। उसी के कुछ कारनामों की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन पॉप कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको बस मेरे लिए प्लेन उड़ाना है। अगर तुम वो कर सकते हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद हमें इतने पैसे मिलेंगे कि जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। अब इसके बाद हम वहाँ रेड क्लिफ को भी देखते हैं, जिसका मतलब है कि उसने भी मन बना लिया है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत होती है। और पूरी टीम ब्राजील के लिए रवाना हो जाती है, जहां पर इनका सफर एक जंगल में जाकर खत्म होता है। और इनके सामने एक विला था, जो कि काफी पुराना सा लग रहा था। तभी उसके अंदर एक कार जाती है और इसके अंदर थी इवाना। और इस घर में कितने रुपए छुपे हुए थे इसकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन इवाना का काम है वो घर के एक हिस्से को रिकॉर्ड करे, और वो यही करती है। तभी उसके सामने लोरिया आ जाता है
जो कि रजिस्टर पर साइन करने आया था, और यहाँ पहली बार हम उसे देख पाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से सीधा घर चली जाती है और बाहर खड़े हुए लोग भी होटल चले जाते हैं, जहाँ सभी साथ में बैठकर बातें करते हैं। तभी बेन कहता है कि हम ये सब पूरा करने के बाद डिपार्टमेंट को कब बताने वाले हैं। तो पोप कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सरकार को इसमें से एक भी पैसा नहीं दूंगा। पर ये बात बेन को ठीक नहीं लगती, तो वो कहता है कि तुम खुद बताओ, हमने सरकार के लिए कितने साल सेवा करी है, अपनी जान जोखिम में डाली है, लेकिन आज देखो हमारी हालत कैसी हो गई है। रेडक्लिफ को देखो, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की फीस भर सके। तुम खुद देख लो, तुम जो कर रहे हो, तुम्हें उसमें मजा आ रहा है? नहीं ना, तुम ये सब जबरदस्ती कर रहे हो। ये सब बोलने के बाद वो सभी को छोड़ने के लिए उनके रूम तक जाता है, लेकिन बीच में ही सब कहते हैं हम ये काम करने के लिए रेडी है, लेकिन ये करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। तो पॉप कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक प्लान मौजूद है, मैंने पूरी रिसर्च की है, जिसमें मुझे ये पता चला है कि हमेशा लोरिया गार्ड के साथ ही रहता है, लेकिन संडे वाले दिन वो अपने परिवार के साथ चर्च जाता है। तब घर पर कोई नहीं होता सिवाय कुछ गार्ड्स के। उसी समय हम घर में घुस जाएंगे और घर में जितने भी पैसे होंगे सब चुरा लेंगे और पूरे घर को आग लगा देंगे, जिससे लगेगा कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो रेडक्लिफ कहता है कि हमें एक वैन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो वो तुम कहाँ से लाओगे? पोप ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। जिसके बाद वो वापस से इवाना के पास पहुंचा और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा, तुम्हें संडे के दिन लोरिया के घर के बाहर वैन लेके आनी होगी। उसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को नया पासपोर्ट दूंगा और साथ में $2 मिलियन भी दूंगा, जिसे लेकर तुम किसी भी देश में निकल जाना और अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय करना। अब ये ऑफर सुनकर वो मान जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ पैसे नहीं मिले तो वो क्या करेंगे? अब अगले दिन चारों लोगों को लेकर पॉप एक कंटेनर के पास जाता है, जिसके अंदर असला बारूद भरे हुए थे। सभी अपने अपने हथियार ले लेते हैं और उन्हें बस संडे का इंतजार था। जिसके बाद रेडक्लिफ कहता है कि हमें वहाँ से दूर जाने के लिए एक चॉपर की जरूरत पड़ेगी। वो बताता है कि उसके लिए हमने $3 मिलियन देने होंगे। पॉप उन्हें वो वीडियो दिखाता है जो असल में इवाना ने ही बनाई, और उसमें टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और यही इनका टारगेट है। अब 2 दिन बाद संडे आ जाता है और सुबह सुबह लोरिया की पूरी फैमिली चर्च के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम इवाना की वैन को देखते हैं जो घर के अंदर घुसती है, पर बीच में ही गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तब उनसे वो कहती है कि मैं बस यहाँ पर कार रखने के लिए आई हूँ, जिसके बाद मैं दूसरी कार लेकर निकल जाऊंगी। वो करती भी ऐसा ही है, लेकिन उसके पीछे से पॉप की टीम घर में घुस जाती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगती है। जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पैसे मिलने वाले थे। अब वो घर का हर एक कोना और तिजोरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन पैसे कहीं भी नहीं थे। अब ये देखकर इनका दिमाग खराब होने लगता है कि तभी रेडक्लिफ कहता है कि उस लड़की ने हमारे साथ मजाक किया है, हमें धोखा दिया है। लेकिन पॉप को यकीन था कि पैसे यहीं कहीं ना कहीं जरूर होंगे। वो थोड़ी देर ढूंढता है, तब उसे पेंट की स्मेल आने लगती है और वहाँ पर पेंट के डिब्बे भी रखे हुए थे, यानी कि अभी अभी फ्रेश पेंट किया गया है। और जब वो दीवारों को छूता है तो उसे महसूस होता है कि ये दीवारें अंदर से खोखली है और वो उन्हें उखाड़ने लगता है। और वहाँ जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में लोरिया का पूरा पैसा उसी दीवार के अंदर छुपाया गया था और ये इनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा पैसा था, जिसे वो एक एक करके बाहर निकालने लगते हैं और बैग में भरने लगते हैं। लेकिन वो पैसा इतना ज्यादा होता है कि उनके बैग ही खत्म हो जाते हैं। तब वो उस घर में जितने भी बैग रखे हुए थे उन सभी में उस पैसे को भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब पॉप उन्हें चलने को कहता है क्योंकि गार्ड्स आने वाले होंगे। लेकिन रेडक्लिफ को इतने पैसे देखकर लालच आ गया था और वो और लेना चाहता था, इसलिए वो दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ पर अचानक से एक सीक्रेट डोर से कोई शख्स उन पर हमला करता है। तब वो मरते मरते बचते हैं, लेकिन आखिर में सभी उसे मार डालते हैं। जब वो पास जाते हैं तो असल में दोस्तों वो लोरिया ही था और आज उसकी किस्मत खराब थी, वो अपने परिवार के साथ चर्च नहीं गया था। लेकिन अब इनकी जान मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं और अब सारे गार्ड्स वापस आने लगे हैं, इसलिए अब इन्हें तैयार रहना होगा। वो एक एक करके सभी को मारकर घर से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते पूरे घर को आग लगा देते हैं। जिसके बाद ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चॉपर इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके बदले उन्हें $3 मिलियन देने पड़ते हैं, जो वहां मौजूद वो एक आदमी को दे देते हैं और फिर यहाँ से पैसों को लोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैटफिश कहता है कि पैसों का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, हमें कुछ कम करना होगा। लेकिन रेडक्लिफ सारे पैसे ले जाना चाहता है, पर वो बताता है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमें 2 माउंटेन्स आएंगे जिससे इतने वजन के साथ पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता और तभी वहाँ पर इवाना और उसका भाई आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रेडक्लिफ कहता है कि इन्हें यहीं पर मार दो, हम इन्हें साथ में नहीं ले जा सकते।
तब पोप उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि पैसा देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे वादा किया है कि उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराने का, और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तभी कुछ देर बाद वो लोग उड़ जाते हैं और फिर बॉर्डर के पास इवाना और ट्रम्प को पैसे देकर उन्हें वहां छोड़कर अपनी मंजिल के लिए उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से इनकी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनके सामने आ चुके थे बड़े बड़े पहाड़ और चॉपर में कई टन वजन था, जिसे लेकर ऊंचाई पर उड़ना इतना आसान नहीं होने वाला था। कैटफिश कहता है कि हमें कुछ पैसे नीचे गिराने होंगे, लेकिन रेडक्लिफ एक भी पैसा छोड़ने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इनके चॉपर का इंजन खराब हो जाता है और तब इन्हें अपना चॉपर एक गांव पर क्रैश करना पड़ता है। सब सही सलामत तो होते हैं, लेकिन गांव वाले इनका पैसा चुराने लगते हैं और तब रेडक्लिफ आकर उन्हें मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उन्हें मजबूरन उन्हें मारना पड़ता है, जिससे उसके साथी भी नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ रेडक्लिफ के सर पर अब पैसों का भूत सवार हो गया था। वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ उसने जिस आदमी को मारा था उसके बेटे के अंदर अब बदले की आग भर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर रेडक्लिफ गांव के मुखिया से बात करता है और उन्हें कुछ पैसे देकर कुछ गधे खरीद लेता है, जिसके ऊपर वो अपने पैसों को रखकर आगे के लिए रवाना होते हैं। लेकिन रास्ते में कठिनाइयां आती ही जा रही थी, जिससे इन्हें काफी परेशानी होती है। कई जगहों पर इन्हें तेज बारिश का सामना भी करना पड़ता है और जब ये सभी एक चट्टान पर चल रहे होते हैं तभी अचानक से इनका एक गधा नीचे गिर जाता है और उसके साथ ही करोड़ों रुपए भी नीचे गिर जाते हैं। अगर ये चॉपर से कुछ पैसा कम कर देते तो शायद आज ये अपने घर सही सलामत होते। अब ये सारी चीजें देखकर इन्हें पता चलता है कि अब इन्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये गधे ऊंचाई तक चट्टानों पर नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए वो खुद ही रस्सियों की मदद से पैसों को नीचे उतारते हैं, फिर खुद भी नीचे उतरने लगते हैं। आज की रात उन्हें वहीं गुजारनी पड़ेगी और दोस्तों यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तब बैन एक बोरी पैसों को ही जला देता है और उसकी गर्मी से आग को सेकता है। तो इसे कहते हैं असली रिच लाइफ जीना। ठंड लगी तो पैसे ही जला दिए। वेल, अब अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और इसी में एक गोली आकर सीधा रेडक्लिफ के सर पर लगती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर सभी दोस्त पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तब बेनी और कैटफिश के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही रेडक्लिफ की जान गई है, लेकिन तब पॉप बताता है कि वो असल में उसी आदमी का बेटा है जिसको कि रेडक्लिफ ने मारा था, इसलिए वो बस उसी को मारने के लिए आया था। और पॉप कहता है कि रेडक्लिफ का सपना था कि वो उन सारे पैसों को अपने साथ में ले जाए, लेकिन हम इतने पैसों को साथ में नहीं ले जा सकते, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसी खाई में कुछ पैसों को छुपा देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब बर्फ गिरने लग जाएगी, जिससे ये पैसे यहीं पर ढक जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं। अब वो ऐसा ही करते हैं और कुछ पैसों को लेकर अपने साथ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें एक लड़का वैन के साथ मिलता है। वो उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन पॉप उसे मारता नहीं बल्कि उसके हाथ पैर बांधकर पीछे बिठा देता है। पॉप उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इनके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। अब ये लोग कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन इन्हें ये जरूर पता था कि ये इन्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और समंदर के किनारे पहले से खड़ी एक बोट में जाकर बैठ जाते हैं और इसमें गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सभी सामने वालों को मार डालते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये बड़े से शिप में अपने देश में आ जाते हैं, जहां हम सभी को एक साथ टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। उनके सामने वो सभी पैसे थे जो ये यहाँ पर लेकर आए थे। अब यहाँ एक वकील भी मौजूद थी जो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसों को वाइट कर दूंगी और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगी। लेकिन पॉप फैसला करता है कि वो अपने हिस्से के कुछ पैसे रेडक्लिफ के परिवार को देगा, जिसके बाद एक एक करके सभी उन पैसों को रेडक्लिफ के परिवार को देने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद बाहर निकलते समय बेनी पॉप को एक पर्ची देते हुए कहता है कि कुछ दिन बाद हम एक बार फिर मिलेंगे। उसके जाने के बाद जब वो उस पर्ची को खोलता है तो उसमें कुछ एल्टीट्यूड्स लिखे हुए थे, जो कि उसी जगह के थे जहां पर इन्होंने 90% पैसों को छुपा कर रखा था, यानी कि अभी भी असली कहानी बची हुई है। पर आपको क्या लगता है, क्या इसमें रेडक्लिफ की गलती है? अगर वो उसी दिन कुछ पैसों को वहीं छोड़ देता तो उनका प्लेन क्रैश ही नहीं होता और ये सही सलामत होते। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर